भैया पूरा बोर्ड अपन बना चुके हैं, पहले पढ़ भी चुके हैं, एक्सप्लेन एक बार कर चुका हूँ, दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ इसको। तो ज़रा फिर से बताते जाओ। सबसे पहले अपन किस आधार पे बात कर रहे हैं? अब विशेष उपयोग को स्पेशल यूज़ कहा है और विशेष उपयोग के आधार में सबसे पहले क्या है? कैश क्रॉप। कैश क्रॉप या उसी को क्या कहा गया है? नगदी फसलें। नाम से ही पता चल रहा है जिनसे क्या मिलने वाला है? कैश या नगद पैसा मिलने वाला है ना। तो नगदी फसलें, तो कैश क्रॉप या नगदी फसलें ज़्यादा लाभ देने वाली फसलें होती है और इनमें एक विशेषता सब में कॉमन रहती है। क्या? कि इनको काट करके सीधे बेच सकते हैं। इनका क्या नहीं करना पड़ता? भंडारण और प्रसंस्करण। भंडारण और प्रसंस्करण, जैसे मान लो गेहूं काट के लाए हैं तो थ्रेसिंग करेंगे, फिर गेहूं जो निकलेगा उसको बोले साफ़ करेंगे, उसमें से डंठल वंठल हटाएंगे, है ना, प्रोसेस करेंगे, फिर ग्रेडिंग करेंगे और फिर स्टोर करके रखेंगे कि भाई मार्केट में जब ज़्यादा रेट आएगा जब बेचेंगे, है ना। तो भंडारण प्रसंस्करण किसका नहीं करना पड़ता है? कैश क्रॉप का। सीधे बेच के क्या मिलता है? नगदी मिलती है, सीधे कैश मिलता है, लाभ ज़्यादा मिलता है अन्य फसल की तुलना में। उदाहरण के लिए कौन कौन आएगी? लहसुन, प्याज, आलू, गन्ना, रबर, चाय, कॉफी, तंबाकू, सारी की सारी फसलें। ठीक है, अपने अपने क्षेत्र में जो फसल ज़्यादा फायदा देने वाली हो समझना वो क्या है? कैश क्रॉप। डायरेक्ट निकालो बेचो, है ना। निमाड़ क्षेत्र में कपास हो गया, साउथ में उधर तंबाकू हो गया, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, रबर हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र का गन्ना हो गया, अपने क्षेत्र में आलू प्याज लहसुन हो गया। याद रहेगा क्या? बड़े आगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है क्या? कैच क्रॉप। कैच करना है, किसको कैच करना है? बोले अगला जो सीजन है उसको कैच करना है, उसको पकड़ना है। क्यों पकड़ना है? बोले तो बोले क्या करें, इस साल तो हम पीछे रह गए हैं, फसल हमारी खराब हो गई। तो जब मुख्य फसल नष्ट हो जाए तो बचे हुए टाइम में, बचे हुए सीजन का उपयोग करने के लिए कम अवधि वाली क्या लगाई जाती है? गौण फसल लगाई जाती है। आई बात समझ में? उस गौण फसल को क्या कहते हैं? कैच क्रॉप। आई बात समझ में? या फिर कहें कि इमरजेंसी आ गई, ओले पड़ गए हैं, मौसम खराब हो गया, फसल नष्ट हो गई, इसलिए जो फसल लगाई है अब उसको क्या कहेंगे? आपातकालीन फसल, है ना। या उसी को कहेंगे कॉन्टिंजेंट क्रॉप, या उसी को कहेंगे आकस्मिक फसलें, है ना। तो कंडीशन क्या है? जब मुख्य फसल नष्ट हो जाए तो क्या लगाएंगे? क्या कहेंगे उसको? तो इन गौण फसलों में या कहें इन आपातकालीन फसलों में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? पहले तो वो कम अवधि की होनी चाहिए, नहीं पता चले कि वो फसल ही जो है मुख्य फसल से ज़्यादा टाइम ले ले तो कोई मतलब ही नहीं निकला, अगला सीजन भी खराब हो गया उल्टा। कम अवधि की हो। दूसरा, वो तुरंत तेजी से वृद्धि करें ताकि जल्दी से बेच के लाभ मिले। और तीसरा, वो नहीं पता चला कि उसके आखिरी तक फलने तक का इंतजार करे और इतना टाइम नहीं है अपने पास। तो बोले प्याज है, पूरा नहीं फूलने देंगे, आधा फूला कच्चा है तभी बेच दो। आलू छोटा है तभी निकाल के बेच दो, है ना। धनिया है, नहीं बीज बनाएंगे, धनिया पत्ती ही बेच लो। तो वो सारी फसलें, मूली, प्याज, धनिया, लाही, लोबिया, मूंग, उड़द, ये सारी की सारी फसलें क्या कहलाई? कैच क्रॉप। क्लियर है क्या? ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे क्या है? ट्रैप क्रॉप। ट्रैप मतलब जाल या पाश। तो जो जाल या कहें कि फंसाने का काम करे, आकर्षित करने का काम करे, है ना। किनको? क्या करे? इसीलिए नाम क्या दे दिया? और कीट आकर्षक फसलें जो है कीड़ों को आकर्षित करती है, तो ऐसी फसलों को अपन मुख्य फसल के चारों तरफ लगा देंगे। तो कोशिश करते हैं कि वो एक ही जाति की हो कि अलग अलग जाति की हो? नहीं बेटा, अलग अलग होगी तो वो कीड़ा जिस जाति का होगा उसी पे जाएगा। नहीं, यही बात समझ में? जैसे कपास का जो डेडू होता है, जो बॉल होता है, उसमें जो कीट लगता है, क्या वो जाके टमाटर में लगेगा? नहीं लगेगा। मक्का में लगेगा? नहीं लगेगा। वो तो कपास को ही पसंद करेगा। नहीं, यही बात समझ में? या फिर कपास के ही परिवार का कोई सदस्य होगा तो उसको पसंद करेगा, क्योंकि उसका तो फूड जो है एक फिक्स है कि इसी फैमिली का ज़्यादा खाऊंगा। नहीं, यही बात समझ में? क्लियर है? कपास है किस परिवार का? मालवेसी का। तो कहा कि मालवेसी कुल में ही और कौन आती है? बोले भिंडी आती है। तो कपास के चारों तरफ क्या लगा देंगे? भिंडी, क्योंकि भिंडी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, मुलायम है, स्वादिष्ट है, आसानी से खा सकते हैं। तो भिंडी पे कीड़ा आएगा तो अपन समझ जाएंगे कि कपास में क्या टाइम आ गया है? स्प्रे करने का। नहीं, यही बात समझ में? तो कपास के चारों ओर भिंडी, किसके लिए? या बोलवर्म,
बोल मतलब कपास का डेडू। आई बात समझ में? नहीं आया? वैसे ही चने के चारों ओर अरहर मतलब तुअर। अरे लाल तुअर, यही बात समझ में है ना? तो यहाँ पे अरहर लगा दी, तो अरहर पे कीड़ा आएंगे तो देख के समझ जाएंगे कि अब चने में जो है स्प्रे करने का टाइम आ गया। कौन से कीट के लिए? और कैटरपिलर के लिए। फिर तीसरे नंबर पे पत्ता गोभी के चारों तरफ क्या लगा दी? क्योंकि दोनों ही किस कुल की है? गोभी वर्गीय है। उसी को क्या कहा था? क्रूसीफेरी। याद आया? तो इसलिए इनके लिए क्या लगा दिया अपन ने? सरसों। किसको आकर्षित करेगा? डीबीएम मतलब डायमंड बैक मॉथ को। नहीं यही बात समझ में क्लियर है? तो ऐसी फसलें जो फसल को बचाने के लिए, मुख्य फसल को बचाने के लिए चारों तरफ लगाई जाती है, क्या कहलाती है? ट्रैप क्रॉप। नहीं आया? ठीक है, तो कैश क्रॉप हो गया, कैच क्रॉप हो गया, ट्रैप क्रॉप हो गया। तीसरे नंबर पे क्या है? चौथे नंबर पे है कवर क्रॉप। कवर क्रॉप मतलब जो कवर कर ले, किसको? मिट्टी को। इसीलिए कवर करने को कहते हैं आच्छादित करना, इसलिए नाम क्या दे दिया? या मृदा की क्या कर रही? रक्षा, इसलिए क्या नाम दे दिया? मृदा आरक्षक फसलें। किससे रक्षा करेगी मृदा की? जलवायु से। हाँ, कि मृदा कटाव रोकने का काम करेगी, है ना? हवा से, पानी से मिट्टी बह के जो जाती है उसको रोकने का काम करेगी। तो मृदा आरक्षक फसलें। तो बोले इन फसलों में सबसे पहले तो क्या गुण होना चाहिए? नहीं पता चले बारिश निकल गई और ये वृद्धि नहीं कर पाई। दूसरी विशेषता, तेजी से फैल के कवर कर ले मिट्टी को। तीसरा, नहीं तो गेहूं जैसी पत्तियां रहे तो वो खुद की रक्षा नहीं कर पाए, मिट्टी की क्या हाथ करेगा रक्षा। फिर चौथी बात, दलहनी होना चाहिए, तभी जाके वो तेजी से वृद्धि करेगी। नहीं यही बात समझ में है ना? तो फिर आगे कहा है कि यही फसलें मृदा क्षरण को रोकने के लिए मदद करती है। उदाहरण के लिए, नहीं आया? तो ये क्षरण को बढ़ाएगी कि रोकेगी? और बढ़ाने वाली कौन है? मक्का, कपास, अरहर। क्योंकि मक्का, कपास, अरहर की पत्तियों की कैनोपी, उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि वो पानी के ऊपर मिट्टी के ऊपर पानी को अचानक से फेंकती है, और ऐसा करने पे स्प्लैश या कहें कि मृदा का क्षरण बढ़ जाता है। नहीं यही बात समझ में? तो प्रश्न पूछ ले कि भैया मिट्टी के कटाव को, मृदा क्षरण को, सोइल इरोजन को इंक्रीज करने वाली, बढ़ाने वाली फसलें कौन कौन सी है? याद रहेगा भैया? ठीक है। फिर इसके बाद में अगले नंबर पे क्या है? हरी खाद वाली फसलें। क्या है? और हरी खाद वाली फसलें को ही अपन कहते हैं ग्रीन मैन्योर क्रॉप। क्या कहते हैं? तो हरी खाद वाली फसलों में विशेषता क्या होनी चाहिए? पहले तो वो क्या हो? दलहनी होगी, तभी जाके उसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होगी। नहीं यही बात समझ में? दलहनी फसल होगी तभी वो क्या करेगी? तेजी से वृद्धि करेगी, तो जल्दी से उसको मिट्टी में पलट के सड़ाया जाएगा। अब मिट्टी में कब पलटा जाएगा इसको? फूल वाली अवस्था में। किस अवस्था में? फूल वाली अवस्था में। हाँ, किस अवस्था में? जब फूल खिलेंगे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे पोषक तत्वों की उपलब्धता सबसे ज़्यादा होती है। नहीं यही बात समझ में? किसी भी पौधे में पोषक तत्वों की उपलब्धता कब ज़्यादा? फूल वाली अवस्था में। तो इसलिए बोले कि मिट्टी में हरी खाद वाली फसल को कब दबाया जाता है? फूल वाली। अब हरी खाद दबाने के लिए, या कहें कि पौधों को मिट्टी में दबाने के लिए एक यंत्र उपयोग होता है जिसको कहते हैं ग्रीन मैन्योर ट्रेम्पलर। क्या कहते हैं? ग्रीन मैन्योर ट्रेम्पलर। जैसे ट्रैक्टर होता है ना, उसमें लगा लेते हैं पीछे ग्रीन मैन्योर ट्रेम्पलर, ऐसे पलटने का काम करता है। पौधे को वहीं का वहीं पलटी कर देता है, अंदर घुसेड़ देता है मिट्टी के अंदर। क्या कह देते हैं उसको? ग्रीन मैन्योर ट्रेम्पलर। तो मिट्टी में उस टाइम क्या ज़्यादा होनी चाहिए? तभी जाके पौधा। आई बात समझ में? तो कहा कि ग्रीन मैन्योर ट्रेम्पलर। अब सर मान लो हमको तो तीसरे खेत में अगर ग्रीन मैन्योर चाहिए है, तीसरा खेत थोड़ा कमज़ोर है, उसमें हमको हरी खाद चाहिए,
और पौधा लगा है हमारे इस खेत में, एक खेत में, तो यहाँ से काट के अगर ले जाएं और वहाँ पे अगर पलटी कर दें मिट्टी में तो उसको क्या कहते हैं? तो बोले इस विधि को कहते हैं एक्स सीटू। क्या कहते हैं? एक्स सीटू। और यदि सर वहीं के वहीं दबा दे तो इन सीटू। आई बात समझ में? यदि हरी खाद वाली फसल को उसी स्थान पे पलट दें तो इन सीटू, दूसरी जगह ले जाके पलटें तो एक्स सीटू। किस यंत्र की सहायता से पलटोगे? किस अवस्था में पलटोगे? कौन कौन सी फसलें हैं वो? इनमें से भी बेस्ट क्या है? क्योंकि बहुत कम समय में तीव्र रूप से वृद्धि कर लेती है। नहीं आया? और इसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। हरी खाद वाली फसलों से मृदा को क्या मिलता है? उर्वरकता में भी क्या मिलता है? क्या? तो कहना है कार्बनिक पदार्थ। क्या कहेंगे? कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर। तो क्यों हरी खाद दबाई जाती है? कार्बनिक पदार्थ के लिए। किसके लिए? नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? ये कार्बनिक पदार्थ ही जिम्मेवार है आगे सब कुछ देने के लिए। इसी से ह्यूमस बनेगा, इसी से उपजाऊपन है मिट्टी का। गोबर की खाद डालते हैं, क्या मिलेगा उससे? आई बात समझ में? ग्रीन मैन्योर क्लियर है? पक्का? कसम से? विद्या कसम? चलो 6वें नंबर पे फिर अगला क्या है रे भैया? सूचक फसलें, इंडिकेटर क्रॉप। अब सूचक या इंडिकेटर मतलब जो सूचना देने का काम करे। क्या सूचना देगी? क्या क्या कमी है ना? कि भैया अरे ये तो कहेगी नहीं कि कोरोना आने वाला है, कमी बताएगी बेचारी, फसल है तो। फसल जो सूचना दे, जो इंडिकेट करे, कमी की सूचना दे। अगर खेत में नमी की कमी है, पानी कम है और वहाँ पे सिंचाई करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले सोयाबीन सूखेगी कि पहले उसमें लगी हुई मक्का सूखेगी? मक्का सूखेगी। मक्का को देख के समझ जाएंगे कि ज़रूरत किसको है? सोयाबीन को है। आई कथा समझ में? तो मक्का किसकी कमी को दिखाती है? पानी। चुकंदर किसकी कमी को? दीदी फैन बंद रहने दो, आवाज़ आएगा इधर। चुकंदर किसकी कमी को दिखाएगा? सोडियम की। सूरजमुखी किसकी कमी को? बोरान की। याद रखना भैया, है ना? चुकंदर को अंग्रेजी में कहते हैं सुगर बीट। सुगर बीट सोडियम, सुगर बीट सोडियम, है ना? फिर यहाँ पे नाइट्रोजन। हाँ, बरसीम अगर पूछ ले तो मोलिब्डेनम। एक और लिख लेना, जगह नहीं है, बरसीम मोलिब्डेनम। सूरजमुखी, सूरज की तरफ मुंह करके पौधा खड़ा रहता है, दिन भर खड़ा रहेगा, बोर हो जाएगा। किसकी कमी दिखाएगा? बोरॉन। याद रहेगा? फिर पत्ता गोभी, नाइट्रोजन की कमी को। तोरिया, फास्फोरस। और पोटैटो, पोटास। पोटैटो, पोटास। याद रहेगा? पक्का? ठीक है, तो ये हो गए क्या? सूचक फसलें या इंडिकेटर क्रॉप। इतना समझ में आया? फिर इसके बाद में अगला 7वें नंबर पे आ जाता है हब क्रॉप या नाभि फसलें। हब या नाभि फसलें। नाभि फसलें मतलब जो केंद्र में हो, जैसे पूरे शरीर का सेंटर क्या है? नाभि। यही बात समझ में? तो बोले कि सिटी जो है पास में है और वहाँ सिटी में ज़रूरत किसकी है? बोले सब्जियों की। तो अपन गेहूँ चने लगाएं, इससे अच्छा तो बोले ऐसी क्रॉप लगाओ जो बिल्कुल वहाँ सेंटर में रहे, वहाँ पे केंद्र में रहे, लोगों की नज़र में रहे कि यार इसकी डिमांड ज़्यादा है, उससे फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। नहीं यही बात समझ में? है ना? तो जहाँ डिमांड हो वहाँ सप्लाई करना ज़्यादा अच्छा है। जैसे मान लो इंदौर में अच्छी कोचिंग है तो लोग पढ़ने इंदौर आते हैं। सब्जी बेचने कहाँ आएंगे? शहर में आएंगे। तो शहर के निकट किसकी खेती करें? सब्जियों की खेती। या कहें कि केनिंग फैक्ट्री है तो मटर की खेती, क्योंकि वहीं केनिंग फैक्ट्री में मटर के डब्बे बन बन के पैक हो के विदेश जाएंगे। या फिर मान लो कि शक्कर की मिल है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? गन्ना, अच्छी कीमत मिलेगी।
तो ऐसी फसलें लगाना जो ज़्यादा लाभ दे, वहाँ के उद्योग धंधे या आवश्यकता को देखकर, वो क्या कहलाती है? हब क्रॉप। नहीं आया? उबासी आ रही, हिप्पोपोटेमस जैसा मुंह फाड़े जा रहा। क्लियर है इतना? पक्का? चलो 8वें नंबर पे किधर गया 8वां नंबर? बताओ रे जरा मुझे। ये रहा 8वां नंबर, फाउलिंग क्रॉप। फाउलिंग क्रॉप, या कहें कि जो खरपतवार को बढ़ावा दे, मतलब सर ये कम नहीं करेगी, ये खरपतवार को बढ़ाएगी। तो धान की सीधी बुआई क्या करते हैं कि निचले क्षेत्रों में जहाँ पे पानी भर जाता है ना, वहाँ पे सीधे ही धान को पहले ही जो है डायरेक्ट छिटकवा विधि से छींट दिया जाता है, और इस तरह से सीधी बुआई करके धान जो है वो ली जाती है। तो सीधी बुआई करने पे मिट्टी की पलटाई नहीं होती, कीचड़ नहीं मचाते, और इसलिए खरपतवार बढ़ने लगते हैं। आई बात समझ में? तो धान की सीधी बुआई जो है किसका उदाहरण है? फाउलिंग क्रॉप का, याद रहेगा। और इसका उल्टा हो जाता शिकारी फसलें, स्मोदर क्रॉप, जो खरपतवार को नष्ट कर दे। क्यों नष्ट कर दे? बोले विशेष प्रभाव से। विशेष प्रभाव मतलब बोले तेजी से वृद्धि करके आच्छादित हो जाए, है ना, भौतिक रूप से। इनकी विशेषता है कि ये तेजी से बढ़ के और जमीन को ढक लेते हैं, तो वहाँ पे पर्याप्त हवा और प्रकाश नहीं मिल पाता। किसको? खरपतवार को। तो खरपतवार मर जाता है। तो इसलिए इनको क्या कह दिया? शिकारी फसलें। उदाहरण क्या देंगे? बरसिम। याद रहेगा? नहीं रहेगा? पक्का? क्या बच गया अब? और नहीं, कुछ तो बचा होगा। मल्च क्रॉप, पायरा और संशोधन फसलें, वो अलग चीज़ें हैं, उनको अलग पढ़ेंगे। तो अभी इसमें बचा है, क्या बचा है? हाँ, एक और बच गया, रिफ्यूजी क्रॉप। क्या बच गया? रिफ्यूजी क्रॉप। क्या होता है कि, सुन लो, मरे मत जाओ जरा। कल अभी एक ही तो बचा है खाली, आखिरी का 5 मिनट का। 1.5 घंटे की क्लास थी, उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं पूरा का पूरा। अच्छा, तुमने सुना होगा ना कि यार वहाँ पे बमबारी हो गई तो बेचारे लोग भागे दूसरे देश में गए और शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं, रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। ऐसा सुना कभी? कहीं नहीं सुना जीवन में सर हमने। रिफ्यूजी क्रॉप या शरणार्थी फसल, है ना, जब आनुवांशिक गुणों को बचाने के लिए चारों ओर ऐसी फसल लगाना जो उसके जेनेटिक प्योरिटी को बनाए रखे, आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखे, तो वो फसल क्या कहलाती है? रिफ्यूजी क्रॉप। जैसे नॉन बीटी कॉटन, बीटी कॉटन के चारों ओर नॉन बीटी कॉटन लगाना। मतलब बीटी कॉटन अपन जानते हैं कि उसके अंदर जो है बेसिलस थुरिंजेंसिस जीन का उपयोग किया गया है, और उसके अंदर वो जो बॉलवर्म लगता है, पिंक बॉलवर्म, या कहें कि वो जो उसका डेंडू रहता है उसको छेदने वाला जो कीड़ा है वो कम आता है इसमें। देसी में ज़्यादा आता था, इसलिए देसी की जगह ये लगाने लगे। पर इसके अंदर वो जो गुण हैं जो उस कीड़े को नहीं आने दे, वो बनाए रखने के लिए आसपास क्या लगा देते हैं? देसी वाली कपास, बिना बीटी वाली कपास। आई बात समझ में? नहीं आया? क्लियर है? तो इसी को कहते हैं रिफ्यूजी क्रॉप। तो इनमें से रिफ्यूजी क्रॉप कौन है? बीटी कॉटन के चारों ओर नॉन बीटी कॉटन लगाना। रिफ्यूजी कौन है? बीटी कॉटन। शरण ले रखी उसने, बचा लो मेरे को। नहीं यही बात समझ में? हाँ हाँ, आई बात समझ में? देसी ने बोला भाई कीड़े मकोड़े सब में मेरे ऊपर ले लेती हूँ। नहीं यही बात समझ में? है ना? तो ये हो गया रिफ्यूजी क्रॉप। इतना समझ में आया? अब मैं पूछूंगा कल का,
जल्दी से। सर आपने 5 नाम याद करने के लिए। हाँ 5 नाम दिए थे, ज़रा बताओ सबसे पहले मेरे को ये पढ़ना, इसमें जो समझ में नहीं आए कल उसकी अपन डिस्कशन करेंगे, है ना। तो 5 नाम में सबसे पहले गेहूं था, हाँ। बताओ रे क्या है उसका बोटनिकल नेम? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम। एस्टिवम। यहाँ पे ट्रिटिकम क्या है और एस्टिवम क्या है? ट्रिटिकम ये वो है वानस्पतिक नाम तो है, पर इस 2 शब्दों में पहला शब्द क्या है? जेम्स। वंश, वंश। और दूसरा शब्द है जाति। हाँ वंश जाति। क्या है? जाति। जाति। वंश और जाति से मिलके क्या बना है? वानस्पतिक नाम। हाँ, कोई भी वैज्ञानिक नाम हुआ, वानस्पतिक नाम कह लो, है ना। दूसरे नंबर पे क्या था? धान। क्या था? ओराइजा सटाइवा। तीसरे नंबर पे? तीसरे नंबर का मक्का। मक्का, मेज। याद रहेगा। यस सर। चौथे नंबर पे? ज्वार। ज्वार का नाम? ज्वार का नाम सोरगम। बाई कलर। सोरगम। बाई कलर। सोरगम। बाई कलर। और 5वें नंबर पे? जो। जो। हर्डियम वल्गेर। हर्डियम। वल्गेर। वल्गेर क्या है? वल्गेर जाति है। और हर्डियम वंश है। याद रहेगा। यस सर। पक्का? विद्या कसम। यस। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे कल चर्चा करते हैं।